देश भर के ब्राह्मण भाइयों से मैं एक ब्राह्मण पुत्र एक निवेदन करना चाहता हूं। हे ब्राह्मण भाइयों, अब आप अपना बुरिया बिस्तर लेके भारत छोड़ने को तैयार हो जाइए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवारों से भारत छोड़ने का आदेश निकल चुका है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, नहीं तो खून बहेगा सड़कों पर। अगर ब्राह्मण भारत नहीं छोड़ेंगे तो उनका खून सड़कों पर बहेगा। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवारों से ऐलाने जंग हो गया। पूरे देश में ब्राह्मण भाई हैं। कर्नाटक में कर्नाटकी ब्राह्मण हैं, तमिलनाडु में द्रविड़ ब्राह्मण हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण हैं, दिल्ली ब्राह्मणों से भरी हुई है, केरल में ब्राह्मण हैं, बिहार में ब्राह्मण हैं, यूपी में सरजू पारी कानकुब्ज ब्राह्मण हैं, गुजरात में ब्राह्मण हैं, महाराष्ट्र में ब्राह्मण हैं। देश के 26 सभी राज्यों में ब्राह्मण अपने अपने रूप में रह रहे हैं। सभी से मेरा निवेदन, देश भर के सभी ब्राह्मणों से मेरा निवेदन कि जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कोई ऐलान होता है तो उसको मानना चाहिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश का प्राइम विश्वविद्यालय है। वहां का शोध, वहां की शिक्षा, वहां का आदेश, वहां के लोग देश में शिक्षा व्यवस्था में शीर्ष पर हैं। और जब उन्होंने घोषणा कर दी कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, नहीं तो खून बहेगा सड़कों पर, तो आपको उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब ब्राह्मण जो भारत छोड़ देगा, कहां जाएगा पता नहीं है। समुद्र में डूब जाएगा कि नदी में बह जाएगा कि पहाड़ पर चला जाएगा। कोई देश तो ब्राह्मणों को स्वीकार करेगा नहीं, तो कहां जाएगा? कहीं खोजेगा, कहीं रहेगा, किसी तरह से जीवन यापन ब्राह्मण करेगा। मेरा एक और निवेदन है ब्राह्मणों से, ब्राह्मण भारत छोड़ो, नहीं तो खून बहेगा सड़कों पर, जो नारा लिखा गया वहां, तो उसके आधार पर अब मैं क्या कहूं। तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। अब वो रामचरितमानस को तो ब्राह्मण ग्रंथ घोषित करते हैं, वो कहां लेके जाया जाएगा। महाभारत व्यास मुनि ने लिखा, वो भी ब्राह्मण थे। अब वो महाभारत कहां लेके ब्राह्मण जाएगा। उपनिषद ब्राह्मणों ने लिखा, वो कहां लेके जाएगा। वेदों में ब्राह्मणों की प्रशंसा है, वेद कहां लेके ब्राह्मण जाएगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य ब्राह्मण था, वो अपना अर्थशास्त्र लेके कहां जाएगा। कामंदक ब्राह्मण था, वो अपना कामंदक नीतिसार कहां लेके जाएगा। मनुस्मृति में मनु ब्राह्मण थे, उन्हीं के ऊपर हमला हो रहा है, उन्हीं को जलाया जा रहा है, तो मनुस्मृति का जो बचा कुचा भाग है वो कहां लेके जाएगा, ठीक है। तो जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ तो लाखों में हैं, जो भारत की आत्मा है, जो भारत की ज्ञान परंपरा का मूल स्वर है, वो सब कहां लेके ब्राह्मण जाएगा, ये सोचने की बात है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भी ब्राह्मण थे। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाया, जिसमें समरसता, ममता, समभाव का भाव उन्होंने स्थापित किया। उस विश्वविद्यालय में ब्राह्मण, महामना के द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालय में सभी लोग पढ़ते हैं, 100 सालों से पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। अब मालवीय जी का ये विश्वविद्यालय भी तो ब्राह्मणों का ही विश्वविद्यालय हो कहा जाएगा ना। अगर ब्राह्मण भारत छोड़ो होगा तो विश्वविद्यालय कहां जाएगा। तो भैया अब ब्राह्मणों पर तलवार लटक गई, क्योंकि खून बहेगा सड़कों पर, ब्लड होगा।
ब्राह्मण अगर भारत नहीं छोड़ेंगे तो ब्लड बहेगा, ये कहा गया। ब्राह्मण विभिन्न राजनीतिक दलों में हैं, ब्राह्मण बड़े बड़े पदों पर हैं, ब्राह्मण जज हैं, ब्राह्मण डॉक्टर हैं, ब्राह्मण इंजीनियर हैं, ब्राह्मण नासा में हैं, ब्राह्मण बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, ब्राह्मण बड़े बड़े कलाकार हैं, ब्राह्मण बड़े बड़े संस्कृति निष्ठ हैं। ये सब भी ब्राह्मण है, ये सब कहां जाएंगे, ये भी सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ब्राह्मणों पर अब तो कहर ढहाने वाला है, जैसा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दीवालों ने ऐलान किया। तो हे ब्राह्मण पुत्रों, हे ब्राह्मणों, अब आपके ऊपर संकट का बादल घर आ गया है, क्योंकि अब भारत छोड़ो का नारा लग गया है। अब भारत छोड़ो तो कहां जाएंगे, भारत छोड़ करके ब्राह्मण नया देश बनाएंगे, नया देश खोजेंगे, नया नेतृत्व खोजेंगे, क्या करेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर खून बहेगा, बेचारे हम तो निरीह ब्राह्मण लोग हैं, हम तो हिंसा कभी करते नहीं, हम तो हिंसा विरोधी हैं, हम तो मांस मछली मदिरा भी नहीं खाते, बड़ी बड़ी शिखा रखते हैं, ये देखिए शिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो हम तो कमजोर लोग हैं, निरीह लोग हैं, तो हम तो भैया खून से डर जाते हैं, हम अपनी जान नहीं देंगे। हम भारत छोड़ सकते हैं लेकिन जान तो कम से कम हम नहीं देंगे। परिवार है ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों के संस्कार हैं, ब्राह्मण हर मंदिरों में ब्राह्मण पूजा पाठ करता है, ब्राह्मण मंदिर संभालता है, ब्राह्मण देवार्चन करता है, ब्राह्मण कर्मकांड करता है, ब्राह्मण स्मशान घाट कर मृत्यु के बाद भी ब्राह्मण ही का काम होता है। तो ब्राह्मण तो यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। तो अब यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त ब्राह्मण को भारत छोड़ने का ऐलान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवालों ने कर दिया। अब हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, इतने डर गए हैं हम लोग वहां के दीवालों के ऐलान से कि हमको भारत छोड़ने के अतिरिक्त कोई रास्ता अब बचा नहीं है। तो हे ब्राह्मण पुत्रों, अपना जनेऊ तोड़िए, अपनी शिखा काटिए, अपना धर्म कर्म कर्मकांड छोड़िए। अब आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऐलाने जंग हो गया। ऐलाने जंग में हम हथियार उठा नहीं सकते। हम परशुराम के वंशज जरूर हैं, लेकिन हम परशुरामत तो हमारे में गुम हो गया। एक भी ब्राह्मण, इस घटना के बाद देश का एक भी ब्राह्मण, बड़ा ब्राह्मण बोल नहीं रहा है। ब्राह्मण खामोश हो करके चुप है, यातना सह रहा है, अपमान सह रहा है, घृणा सह रहा है, दंड सह रहा है, सब सह रहा है, लेकिन ब्राह्मण बोल नहीं रहा है। इतना ब्राह्मण डरा हुआ है। ठीक है ना। तो अब ब्राह्मण बेचारे करें तो क्या करें, क्योंकि ऐलान तो हो गया है। तो हे ब्राह्मणों, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, केरल के, मध्य प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, असम के, राजस्थान के, गुजरात के सभी ब्राह्मण बेचारे डरे हुए हैं। और ये ब्राह्मण बेचारे छोड़ करके अब जाने की तैयारी करिए, क्योंकि इस ऐलान का अपना अर्थ है। समझ गए ना।